न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक मुद्दा है कि जब निजी विश्वविद्यालय सरकारी शिक्षा नीति, विषय कोर्स आदि पढ़ाते हैं तो सरकारी नियंत्रण से बाहर क्यों हैं? वहाँ किस संवैधानिक नियम कायदे का अनुपालन होता है या नहीं होता है, पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? सरकार भी आजकल निजीकरण में इतनी अंधी क्यों है कि मोटा पार्टी फंड मिल जाने पर वह संस्था को शिक्षा के नाम पर लूट का अधिकार दे देती है, बच्चों के भविष्य और अंत में देश को गर्त में ले जाने में सहयोग करती है। यूपी में एक निजी विश्वविद्यालय की चेन है गलगोटिया नाम से, तो शिक्षा को व्यापार इंडस्ट्री बना चुकी है। पर देश के प्रधानमंत्री फंड में डोनेशन करती है तो प्रधानमंत्री वहाँ कार्यक्रम में भाषण देते हैं और उस विश्वविद्यालय को देश की टॉप विश्वविद्यालय की घोषणा करते हैं। ऐसे में इस देश में शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य की बात सोचना ही एक कल्पना मात्र है। विकसित देशों में भी निजी विश्वविद्यालय होंगे, शिक्षक की गुणवत्ता, वहाँ शिक्षा भी उम्दा दर्जे की होती है, फीस ली जाती है तो शिक्षक क्लासरूम, शिक्षण लाइब्रेरी, अनुसंधान शालाएं, उपकरण आदि सब उपलब्ध होते हैं। इस देश में ऐसी राष्ट्रभक्ति कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हो सकती है जब हर सत्ता संपन्न व्यक्ति सब कुछ अपने चारों ओर ही घूमता देखना चाहता हो, अहम ब्रह्मास्मि से लबालब भरा हो। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा। उन्होंने बिहार को लेकर के एक खास तौर से विश्लेषण किया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। वे कहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि बिहार में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं, वे कहाँ हैं। आप पाएंगे कि इस बारे में उन्हें आधी अधूरी जानकारी ही है, उन्हें यह सब जानने में कोई रुचि भी नहीं है। जब तक कोई रुचि नहीं है तब तक कि घर का कोई नौनिहाल ऐसे किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की बात न करे। हमारी नज़रों से इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ऐसी कोई वैकेंसी भी प्रायः नहीं गुजरती जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति की बातें की गई हो। पता ही नहीं चलता कि कब किस क्राइटेरिया से किन लोगों को वे किस पद पर नियुक्त कर देते हैं, किन शर्तों पर नियुक्त करते हैं, कितना वेतन देते हैं, कितने वेतन पर साइन करवाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हालांकि जनरल नॉलेज से हमें इतना पता है कि जब जितनी भी नियुक्तियां वे करते होंगे उनमें विशुद्ध रूप से अपनी मनमानी ही करते होंगे। किसी भी तरह के आरक्षण की बात तो भूल ही जाएं, योग्यता को भी कितनी तरजीह देते हैं यह ठीक से नहीं कह सकते। सामान्य जानकारी के अनुसार बिहार में 7 या 8 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, अच्छे ही होंगे। सरकारी से अधिक उनकी दीवारों में चमक होगी, उनके प्रोफेसर तो प्रोफेसर, छात्रगण भी टाई लगाकर कॉलेज जाते होंगे। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की तो उन जगहों पर ऐसी की तैसी ही होती होगी। टाई लगाए भी छात्र भारी भारी कोर्स पढ़ते होंगे, बोले तो प्रोफेशनल कोर्स। जब तक वे पढ़ते रहेंगे, भारी भरकम फीस चुकाते रहेंगे, इस एहसास से सराबोर होते रहेंगे कि बस कोर्स पूरा होने की देर है, शानदार पैकेज वाली नौकरी उनका इंतजार कर रही है, फिर तो मौजा ही मौजा। हालांकि अधिकतर मामलों में ऐसा होता नहीं है। इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि बिहार के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रतिवर्ष निकलते हैं और उनमें से कितने रोजगार के बाजार में अपनी उपयोगिता साबित कर पाते हैं। बाकी जो बचते हैं वे क्या करते हैं। तो इस बात पर तो कोई बहस ही नहीं होती कि ऐसे विश्वविद्यालयों में वर्षों तक जूते रगड़ने और टाई को चमकाने के बाद जब वे निकलते हैं तो कौन सा जीवन मूल्य, कैसा सामाजिक मूल्य, कैसी राजनीतिक सामाजिक चेतना लेकर समाज की मुख्यधारा में आते हैं। 2 महीने पहले हमने एक बहुचर्चित वीडियो देखा जिसमें देश के एक बड़े शहर के बड़े निजी विश्वविद्यालय के नौनिहाल अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय दे रहे थे। देखने के बाद देश ने तो अपना माथा पीटा ही, नौनिहालों के मॉम और डैड भी खासे शर्मसार हुए होंगे। हालांकि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं उनके मालदार और असुखदार लोग प्रायः शर्म प्रूफ ही होते हैं। कितना शर्म करे, किस किस बात की शर्म करे, शर्म तो लोअर मिडिल क्लास लोगों के जीवन का हिस्सा है। हालांकि आजकल उन्हें भी शर्म की जगह तरह तरह की बातों पर गर्व करना ही सिखाया जाता है।
तो सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितना वेतन उठाते हैं, कितने कामचोर हैं, कितने कर्मठ हैं, कैसे बहाल होते हैं, हमारे गांव समाज के हर तबके के पास इसका विवरण है। लेकिन किसी को नहीं पता कि निजी विश्वविद्यालयों के टाईधारी प्रोफेसर कितना वेतन उठाते हैं, कैसे बहाल होते हैं, कैसे कब बाहर कर दिए जाते हैं। इससे भी किसी को मतलब नहीं है कि ऐसे परिसरों में पढ़े लिखे शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, उनके प्रमोशन, उनकी सेवा शर्तों की क्या स्थिति है। हमने कभी भी के पाठक टाइप अति सक्रिय हाकिम को निजी विश्वविद्यालय के फटे में टांग अड़ाते नहीं देखा। कम से कम अखबारों में तो सरकारी नियम कायदों का कितना पालन हो रहा है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ वहाँ कैसा रवैया है मालिकानों या मैनेजर्स का। हमारी नई शिक्षा नीति निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। यहाँ तक कि जो आज सरकारी क्षेत्र के प्रति कुछ सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि ये सवाल सामान्य जन के सरोकारों में अब तक शामिल नहीं हो सके हैं। जिस दिन आम लोग इनमें दिलचस्पी लेने लगेंगे, बड़े बड़े आर्थिक और शैक्षणिक घोटालों का पर्दाफाश भी होने लगे, तो आश्चर्य नहीं। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। यह आपके सरोकार का विषय है, इससे बेखबरी अच्छी नहीं है। तो नमस्कार।